एक समय की बात है। एक गांव में एक धनवान व्यक्ति अपने दो बेटों के साथ बहुत खुशी से रहता था। एक दिन छोटा बेटा अपने पिता के पास आता है और बोलता, पिताजी, मुझे संपत्ति का हिस्सा चाहिए क्योंकि मैं दुनिया घूमना चाहता हूं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। पिता ने उसे कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो तुम करो। पिता उसका हिस्सा उसे दे देता है। छोटा बेटा खुशी खुशी अपने घर से चला जाता है और वह एक शहर में चला जाता है। वहां पर जाकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अपना सारा पैसा फालतू चीजों में ही उड़ा दिया। उस शहर में भारी अकाल पड़ा। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर वह किसी के पास सूअर चराने का काम करने लगा और जो कुछ वह सूअर खाते थे वही वह खाता था। फिर उसको अपने की पर बहुत पछतावा हुआ। वह अपनी आंखों में आंसू लेते हुए बोलता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने आपके और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका बेटा कहने के योग्य नहीं हूं। और फिर वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। पिता अपने बेटे को आते देखकर बहुत खुश हुआ। पिता ने बहुत जोर से अपने बेटे को गले लगाया। फिर छोटा बेटा रोते हुए अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अब आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूं। फिर पिता ने बोला, नहीं बेटा, तुम मेरे प्रिय बेटा है। चलो, हम जश्न मनाते हैं। बड़ा बेटा खेत से वापस आता है। बहुत संगीत और जश्न की आवाजें आती है। बड़ा बेटा बहुत गुस्से में बोलता है, पिताजी, मैं तो हमेशा आपके साथ रहा। आपने मेरे लिए कभी ऐसा जश्न नहीं किया। और वह बेटा जो सब कुछ उड़ा आया है, उसके लिए आप जश्न मना रहे हो। पिता ने कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे साथ है। चलो अब आयो, हम साथ मिलकर खुशी मानते हैं, क्योंकि तेरा भाई जो खो गया था वह अब वापस आ गया है। वह मर गया था, अब जी गया है। परमेश्वर भी ऐसे हमें एक पिता के समान प्रेम करते हैं। चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाए, अगर हम वापस लौटते हैं और अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ करके अपने गले लगाता है।